आपको सिखाने के लिए कह रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, बड़ों को कुछ नहीं कह सकते, अपनी औकात भी नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूँ। पीरी मुरीदी ग्रुप बंदी के लिए नहीं होती, टोपी के कलर के लिए नहीं होती, पीरी मुरीदी दीन की तबलीग के लिए होती है, दीन के फायदे के लिए होती है। दीन का फायदा क्या? मालदार मुरीद जुड़ जाए, उनसे पैसा लो, मस्जिद बना दो, मदरसा बना दो, गरीब मुरीदों की बच्चियों की शादी करवा दो, इस तरह से कुछ अपने लिए भी रख लो, तोहफा रखना जायज है, हलाल है। तो ये होती है पीरी मुरीदी। क्यों होती है? बिगड़े हुओं को सुधार दो। नशा करता है इसलिए कि मुकर्रिर बोलेगा वो आदमी उठ के चला जाएगा, लेकिन पीर बोलेगा उठ के नहीं भाग सकता। अगर पीर बोलेगा नबी को इल्म गैब है, सबकी बातों पे शक कर सकता है, पीर की बातों पे नहीं कर सकता। तो पीरी मुरीदी का जो सिस्टम था वो इस्लाह के लिए था, संवारने के लिए था, सजाने के लिए था। और अल्लाह अकबर, अगर आप उसकी सही तस्वीर देखना चाहें, बहुत सारी हस्तियां हैं, उन्वान सब नहीं है, लेकिन अगर उसकी सही तस्वीर देखना चाहें तो माजी करीब में हम सैयदा के लाल को देख सकते हैं, फातिमी दूल्हा को देख सकते हैं, हमारे अपने मोहसिन सैयदी दादा बापू को देख सकते हैं। जिंदगी में तकरीर तो नहीं करते थे, लेकिन बैठ करके वो दिल नशीन अंदाज में इस्लाह करते थे। अल्लाह अकबर, कि उनकी गुफ्तगू को सुन करके एहसास होता था जब हसन का बेटा ऐसी गुफ्तगू करता है तो हसन मुज्तबा की गुफ्तगू का अंदाज क्या होगा। अल्लाह अकबर, चलते हैं तो पैरों की आवाज भी सुनाई नहीं देती, बोलते हैं तो कान लगा करके सुनना पड़ता है। एक छोटा सा वजूद है जिसको देखकर खुदा याद आता है। कोई तसन्नो नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई ताम झाम नहीं। अल्लाह अकबर, लेकिन वो मर्द कलंदर जहां बैठ गया वहीं पर अंजुमन सजा दी। जिन गांव के अंदर सुन्नियों को एंट्री नहीं थी, वहां पर सुन्नियत का किला तामीर करके बता दिया कि अल्लाह अकबर, तुम मुकर्रिर और मुनाजिरों को तो रोक सकते हो बस्ती में आने से, लेकिन हसन के बेटे के अखलाक का मुकाबला नहीं कर सकते। तकरीर का मुकाबला तकरीर हो सकती है, तहरीर का मुकाबला तहरीर हो सकती है, लेकिन हुस्न अखलाक का मुकाबला कुछ नहीं हुआ करता। दादा बापू ने यही करके दिखाया। हम तो रोते हैं कि वो चला गया, जाना तो सबको है, जाना तो सबको है। क्या पीरी मुरीदी करके दिखा? पीरी मुरीदी में कोई ग्रुपबंदी न थी, इसीलिए दादा बापू के जितने मुरीद हैं यकसा मैं उनको देखता हूँ कि वो सबसे मोहब्बत से मिले। बहुत अच्छे, हर सिलसिले के पीर कहते हैं, इसलिए कि पीर ने उनको सिखाया ही था। बेशक उनका पीर इतना बड़ा होकर हम जैसे बच्चों की भी दस्तबोसी की तरफ झुकता। आज कुदरत किसी को 4-6 मानने वाले दे देती है तो बंदा झुकता नहीं, लेकिन ये फलदार टहनी है। वो इमाम हसन का ऐसा बेटा, वो गौसे आजम का ऐसा बेटा, फख्र सादात सैयदों का फख्र है। क़यामत तक सियादत फख्र करेगी कि सौराष्ट्र में कोई ऐसा भी गुजरा जिसने हलाल और हराम कहकर नहीं बल्कि बच करके दिखाया, तकवा कहकर नहीं करके दिखाया। आपने देखा, मैं कोई मोबाइल, मैंने अभी सादिक साहब ने कहा मोबाइल का करने वाले लोग नहीं जी, मैं उनको उस वक्त से जानता हूँ जब मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले। मेरी पहली मुलाकात गुलाम हुसैन बापू के उर्स में हुई थी जी। मैं छोटा था, छोटा तो अभी भी हूँ, 10वीं जमात का तालिब इल्म, 10वीं का एग्जाम दिया था, छुट्टी लगी थी। हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने फरमाया था बरेली शरीफ के उर्स में हम सबको साथ जाना है। अल्ताफ भाई भावनगर के अपने हमारे पुराने साथ, उन्होंने कहा था बरेली शरीफ जा रहे हो तो चंद दिन पहले छुट्टी लगी है तो चलो। दादा बापू के यहाँ उनके वालिद के उर्स में शरीक। उस वक्त तो उर्स इतने बड़े पैमाने पे नहीं होता था, मुझे जहाँ तक याद आता है जमीन पे चंद गद्दे लगे होते थे उस पर। उस वक्त भी हाफिज सादिक को मैंने तब भी देखा जी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फैजान गौसे आजम। उस वक्त मुझे कोई नहीं जानता था, मैं तो पढ़ ही रहा था, 10वीं जमात का तालिब इल्म। दो सुबह को स्कूल जाता था, दोपहर में मदरसा पढ़ने जाता था, लेकिन किबला मीर मोहतरम का हुक्म था छुट्टियों का फायदा उठाना है तो चलें। और हमें यहीं से दिल्ली जाना था, दिल्ली के साथ हज़रत के साथ सफ़र करना। जब मैं पहुंचा पहली मुलाकात, मेरे जहन में वही तस्वुर था, इतना बड़ा पीर है, इतना बड़ा बुजुर्ग है,
वो और जगह सब ऐसे नहीं, मैं सबकी बात तो और जगह जो माहौल था वही, लेकिन जैसे पहुंचे अल्ताफ भाई ने तारुफ कराया, ये हमारे सैयद साहब हैं और ये भी हसनी सैयद है। सुभान अल्लाह। वल्लाह अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, मेरी दाढ़ी भी नहीं निकली थी, हजरत ने हाथ भी चूमे पैर भी चूमे, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हम किताबों में पढ़ते हैं, वो अभी जमीन पर मौजूद है ऐसे भी लोग दुनिया के अंदर? अल्लाह अकबर। उसके बाद से जब भी फिर मेरी मुलाकात हुई, बिल्कुल इसलिए कि उस वक्त मुझे तसव्वुर नहीं था, जब भी मुलाकात हुई मैं अलर्ट रहता था। फिर मैंने कभी अपने हाथ, इसलिए कि हमें अदब सिखाया, याद रखना हजारों साल की मेहनत उस मकाम पर नहीं पहुंचाती जहां अदब पहुंचाता है। मैं बेअमल नहीं बल्कि बदअमल आदमी हूँ, लेकिन इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे अदब के जेवर से नवाजा। इस पर शुक्र, अल्लाह इसमें इजाफा करे। आमीन, आमीन। अल्लाह ने हमें बहुत अदब की तौफीक दी है और अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह हमारी नस्लों को। फिर मैंने हमेशा जब इस बुजुर्ग से मिला, अलर्ट रह करके मिला कि कभी अपना हाथ इनके हाथ में इस तरह न जाने। फिर उसके बाद मस्जिदों का तसलसल है, मदारिस का तसलसल है, दोस्त और दुश्मन में वहाँ कोई फर्क ही नहीं था, इसलिए कि वहाँ कोई दुश्मन ही नहीं था। बहुत जो बहुत बड़े लोग होते हैं उनका कोई दुश्मन नहीं होता, जी जी जी। इसलिए कि वो सोचते हैं कि लोग इतने छोटे हैं कि वो हमारी दुश्मनी के काबिल नहीं है, उनका तसव्वुर ही होता है। इमाम हसन को मरवान ने गाली दी, बहुत गंदी गाली दी, तो इमाम हसन ने कहा मैं तुझे जवाब नहीं दूंगा, इसलिए कि तू काबिल ही नहीं है कि मैं तुझे जवाब, वाह 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 वाह। इसलिए कि जवाब देना मतलब आदमी को बराबर करने के मुतरादिफ होता है। मैं तू इस काबिल ही नहीं कि मैं तुझे जवाब दूं, और मैं जवाब नहीं दूंगा उसमें हिकमत ये है, अगर जवाब दे दूंगा तो मेरा अजर कम होगा और तेरी सजा कम हो जाएगी। मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरा अजर कम हो जाए और तेरी सजा कम हो जाए। ये बड़े लोग होते हैं। मैं आपसे भी कहता हूँ बड़े बनो, और जो बड़े होते कद से नहीं होते, टोपी की ऊंचाई से बड़े नहीं होते, कुर्तों की कड़ाई से बड़े नहीं होते, उजले कपड़ों से बड़े नहीं होते। बड़ा इंसान सोच से होता है। अगर आप बड़ी कंपनियों के जूते पहन ले तो भी आप बड़े नहीं होते, इसलिए कि बड़ी कंपनियों के जूते तो नचनिए भी पहनते हैं। आप बड़ी कारों में घूम कर भी बड़े नहीं होते, क्योंकि जानिया औरतें भी जो है वो बड़ी कारों में घूमती है, जो पूरी दुनिया में जिना के लिए जाती है वो भी बड़ी कारों में घूमती है। बड़े घरों में रहकर भी लोग बड़े नहीं होते, इसलिए कि बड़े बड़े बादशाह जिनकी कब्रों का निशान मिट गया वो बड़े घरों में रह चुके हैं। फिरौन का महल आज भी खंडर बना हुआ है, नमरूद का महल आज भी खंडर बना हुआ है, कारून का जो है वो मामला आज भी दिख रहा है, यजीद का दरबार आज भी दुनिया के अंदर दावत इबरत दे रहा है। न दरबारों से बड़ा होता है, न मकानों से बड़ा होता है, न कपड़ों से बड़ा होता है, न चप्पल जूतों से बड़ा होता है, न कारों से बड़ा होता है। ये भी बता दूं, सिर्फ इल्म हासिल करने से भी कोई बड़ा नहीं होता, इसलिए कि एक इल्म वाला भी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के हवाले से लानत भुगतता फिर रहा है। बड़ा आदमी कब होता है? जब उसकी सोच बड़ी होती है, उसका किरदार बड़ा होता है, उसका अंदाज़े जिंदगी बड़ा होता है। और फिर कहता हूँ, बेटे को, मैंने एक जुमला का, बेटे को देख के बाप का पता चलता है। अगर अब नस्लें दादा बापू को तो नहीं देख सकेगी, लेकिन मुनीर बापू को तो देख सकते हैं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या तस्वीर बनाई है, हाय हाय मुसव्विर ने क्या तस्वीर बनाई। चेहरा तो कुदरत ने बनाया, लेकिन किरदार अपने बाप का ऐसे ढाल लिया, बोलने में वही अंदाज, बैठने में वही अंदाज, वाह वाह अखलाक का वही वाह वाह अंदाज। वाह। आप दादा बाबू से क्या सीखा आपने? जैसा बाप वैसा बेटा बनाने की सोचो। तो तुमने क्या अपने बेटों को क्या बनाया? बताओ अल्लाह अल्लाह। बताओ अपने बेटों के बारे में क्या फिक्र? दादा बापू को आपके बच्चों के बारे में फिक्र थी कि तुम्हारे बच्चे पढ़ लें, लिख लें, जी, लेकिन न पढ़ा रहे हो न लिखा रहे। वो पीर ऐसा जिसने इल्म पे मेहनत की, जी है ना? बेशक। ये बात भी मैं जिम्मेदारी से कहूँ, जितनी मुझे मालूमात है, जी जी हुजूर। अपना घर खुद नहीं बनाया, जी, लेकिन अल्लाह के सैकड़ों घर बनाए। बेशक बेशक। वो जो घर देखते हो ना, वो बापू ने खुद नहीं बनाया, ना उनकी चाहत थी। जी जी। हाँ, ये उन्होंने खुद नहीं, उनकी चाहत थी स्कूल बनाओ, मदरसे बनाओ, मस्जिदें बनाओ। आज इल्म का क्या हाल है? पूरा सौराष्ट्र खाली है। अल्लाह। हम देख रहे हैं बिहार के अंदर खुशाइन तब्दीली है, वहाँ के लड़के आईएएस बन रहे, आईपीएस बन रहे, इल्म की तरफ तवज्जो, और यहाँ इल्म की तरफ कोई तवज्जो नहीं। अल्लाह। अल्लाह का फजल है,
छोटे छोटे झगड़ों में उलझे हुए हो। वो कहता है मैं पठान हूँ, वो कहता है मैं अंग्रेज हूँ, वो कहता है मैं शेख हूँ, वो कहता है वो कहता हूँ। हम कुछ नहीं भाई, ये शेख पठान मुगल होना कोई फजीलत नहीं है, हुजूर का गुलाम होना बड़ी बात है। वाह 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 वाह। इतना बड़ा टाइटल होने के बाद इतनी छोटी छोटी बातों पे लड़ते। वो चौधरी है, वो ये है और वो क्या है। पढ़ो, अभी भी पढ़ो। गुजरात में बहुत से लोगों को कुरान पढ़ना नहीं आता। बाप मर जाए 3 बार सही कुल अल्लाह पढ़ के आप इसारे सवाब नहीं कर सकते। अल्लाह माफ करना, बुरा लगे तो, दिल टूटे तो माफ। आप अपने अब्बा के लिए 3 बार कुल अल्लाह नहीं पढ़ सकते, कैसे बैठे हो। हो। आप अपने बाप का जनाजा सही नहीं पढ़ सकते। भाई जनाजा क्या सही पढ़ोगे, आप जनाजा बोल नहीं सकते, जनाजा बोलते हो तो हंसने की बात है। जी जी जो जनाजे का तलफ्फुज़ सही अदा ना कर सके वो जनाजा क्या पढ़ सकते। अल्लाह सना याद नहीं, दुरूद इब्राहिम याद नहीं, नमाज याद, कुछ नहीं याद है। कम से कम अपने बच्चों पे तो ये जुल्म मत करो। अगर दादा बापू से मोहब्बत थी तो सर पे हाथ रखकर सिर्फ हाथ चूमना, इसी का नाम मोहब्बत है। ओह दादा बापू के मिशन से मोहब्बत। बेशक। जो मिशन से मोहब्बत करता है सही आशिक वही होता है। बहुत खूब। इमाम हुसैन पूरी जिंदगी मदीने मुनव्वरा में गुजारी, कब तक, 56 साल तक। जी लेकिन जब एक तरफ मदीने मुनव्वरा और एक तरफ मिशन मुस्तफा, ओहो तो इमाम हुसैन ने क्या साबित किया, मदीने शरीफ में नहीं रहे, नबी के मिशन का साथ दिया। बेशक। हक हक। तो असल आशिक मिशन वाले को कहते हैं। बेशक। अगर आज दादा बापू तुम्हारे दिलों में जिंदा हैं तो दादा बापू के मिशन की तरफ। मैं देखता था कि जब कहीं मैंने इल्म की तकरीर कर दी या कहीं अच्छी तकरीर कर दी तो मुझसे मिलते थे तो मुझे याद दिलाते थे, वो फुला जगह बिहार में तकरीर कर रहे थे, वो ये हिस्सा बहुत अच्छा था, गुजरात में आना तो इसको बयान करना। सुभान अल्लाह। मैंने सुना वो वहाँ बोला, बहुत अच्छा बोला, बाबा थोड़ा बोल देना इसको भी हमारे गुजरात में। जी ये अल्लाह यानी सब पर नजर रहती थी। मैं तो खुश नसीब अपने आप को समझता हूँ। सुभान उससे अल्लाह। कहते थे कि मैं तो तुझे सुनता रहता हूँ, ओहो मैं तुझे सुनता, तकरीर में आऊं नहीं आऊं तुझे सुनता रह। और क्या इश्क रसूल था। ओहो नात पड़ी जा रही है तो आंखों से सावन भादों की तरह आंसू, ओहो ऐसा लगता था वो यहाँ बैठे बैठे वहां पहुंच गए। ओहो जिक्र सैयदा आया तो आपे से बाहर हो जाते थे, ओहो। जिक्र अहले। और उन्होंने सबसे बड़ी बात, सुन्नियों के किसी इख्तिलाफ में हिस्सा नहीं लिया। जी आज सौराष्ट्र के सुन्नियों को उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। बहुत खूब। हमें सुन्नियों के इख्तिलाफ, हमारे अंदर हम कमजोर बन जाएं सुन्नियों से लड़ने के, हमसे ज्यादा कमजोर कोई, सुन्नियों से मत लड़ो। अगर कोई सुन्नी लड़ने के लिए आए, बोलो भाई हमें लड़ना ही नहीं आता, आप बड़े हम छोटे हैं। जी आपके पीर ने यही किया, आपके मुक्तदा ने यही किया। इसीलिए दादा बापू मुत्तफक अलैह हस्ती थे। जी हर सिलसिले, हर खानका, हर इलाके का लोग उनसे मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। दादा बापू का सबसे बड़ा मिशन था कौम पढ़े, बेशक। पढ़ाओ अपने बच्चों को, बहुत अच्छे मैसेज। अपने बच्चों को पढ़ाओ। जियाउर रहमान बापू जी बीमार थे, मैं कमरेली कभी नहीं आया। जी वो हमारा भाई जो है वो, अल्लाह उससे जज़ाए खैर दे, सिराज भाई, जी। हम अफरीन वाले, मैं आसपास जहां जाऊं एक सैयद साहब को साथ में लेकर आए, बापू हमारे यहाँ तारीख देने में, नहीं भाई हम नहीं आएंगे आपके यहाँ, नहीं आ सकते, हम छोटे लोग हैं, नहीं आ सकते। जियाउर रहमान बापू ने कहा उसको बुलाओ, आना पड़ेगा। ओहो कहा कि रुकावटें, कहा मैं हर रुकावट का मुकाबला करूँ। वाह। हाँ, उन्होंने बुलाया और उनकी हयात में प्रोग्राम हुआ, लेकिन महरूमी ये जी कि जब मैं आया तो वो हॉस्पिटल में थे। और आज भी जो मोहब्बत जियाउर रहमान बापू देते थे, महबूबुर रहमान बापू की, वो मोहब्बत में फर्क नहीं है। जी बेशक। ये भी स्कूल चला रहे, मदरसे चला रहे, अपने पीरों को देखो। ओहो हर बार आप ये तय करके उठो यहाँ से, अगर दादा बापू और उनके अजदाद से मोहब्बत है तो आज आपको ये तय करके उठना पड़ेगा, हमारे घर का कोई भी बच्चा ग्रेजुएट से कम ना हो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अगर आप कहते हो कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये सब फजूल बात है। जी इसको अपनी जबान में लोग कहते हैं नाच ना आए तो आंगन टेढ़ा। टेढ़ा। जी क्यों पैसे नहीं है? मोबाइल नहीं खरीदते हो, जी 5-5 हजार की जींस नहीं खरीदते हो, जी कीमती जूते नहीं खरीदते हो, सब तो खरीदते हो ना, बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? ओ ठीक है मत खरीदो जूता,
उसी की फीस स्कूल में भरो। बे शक मत खरीदो कीमती मोबाइल, 10 साल हल्का फुल्का मोबाइल इस्तेमाल कर लो, फीस भरो बच्चों की। बे शक 8 घंटे मेहनत करने की बजाय 12 घंटे मेहनत करो, पढ़ाओ बच्चों को। 10 साल अगर एजुकेशन पे मेहनत करोगे ना, सिर्फ 10 साल, जी पूरे मुल्क का माहौल बदलेगा। इंशाअल्लाह। मैंने कई जगह पूरे हिंदुस्तान में ये बात कही, एक शख्स की आवाज मेरे कान में आई, मैंने क्लिप सुनी, वो कह रहा था हम अपने बच्चों को तलवार देंगे। मैंने कहा दे दो, आपकी मर्जी है, हम अपने बच्चों को तलवार नहीं देंगे, हम अपने बच्चों को कलम देंगे। सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरे नबी सबसे पहली आयत जो लेकर आए थे वो पढ़ने लिखने से मुताल्लिक थी। बे शक हमारा मजहब लड़ने लड़ाने की बात नहीं करता जी जात की वजह से, हमारा मजहब कलम की, हमारे मजहब ने कलम की कसम उठाई है। बेशक नून वल कलम वमा यस्तरून, बेशक। कलम की कसम, उसकी तहरीर की कसम। हक कलम उठाओ, वजह जहां तलवार नाकाम होती है वहां कलम काम करता है। वाह 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 वाह। तलवार का मुकाबला किया जा सकता है, कलम का मुकाबला नहीं किया जा सकता। बेशक मैं फिर कहता हूँ, जी एपीजे अब्दुल कलाम तलवार लेके नहीं उठा था, वाह कलम लेके उठा था। जी और इस मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी अब्दुल कलाम का नाम लेता है इज्जत के साथ लेता है, क्योंकि हिंदुस्तान को इतनी ताकत जिसने दिया है वो रसूलुल्लाह का वही गुलाम है जिसने हिंदुस्तान को, अभी मैं मसलक के मुतालिक बात नहीं कर रहा हूँ, नजरियात के मुतालिक बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है कि वो कलेमा पढ़ता था ना, उसने हिंदुस्तान को इतनी ताकत अता किया। और मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, पता है जब उसके बाप ने उससे कहा कि मैं तुझे अब नहीं पढ़ा सकता आगे, तो फुप्पी ने कहा और दादा ने कहा हम तुझे पढ़ाएंगे बेटा। ओह और घर के जेवरात बेचकर एपीजे अब्दुल कलाम की पढ़ाई का इंतजाम किया गया। जेवरात कब तक काम आ सकते थे, जेवरात की रकम खत्म हो गई, तो अब्दुल कलाम ने अखबार रोड पे बेचकर अपनी स्कूल की फीस का इंतजाम किया। जी